अंबेडकर समाज संघ सिजौड़ी आप तमाम ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। आज बहुत खुशी की बात है, आज के ही दिन 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू प्रांत में दलित परिवार में एक बच्चा का जन्म हुआ और वो बच्चा और कोई नहीं, भारतीय संविधान के प्रमुख वस्तुकार, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, कानूनविद, अर्थशास्त्री, महान समाज सुधारक, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दलित समाज में जन्म लेने के वजह से सामाजिक छुआछूत से काफी प्रभावित थे। स्कूल के समय में इन्हें साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था, इन्हें अलग बैठाया जाता था, लोग उनसे बात तक करना नहीं चाहते थे। इसके अलावे समाज में ऐसी धारणाएं व्याप्त थी, लोगों को ये लगता था कि ये दलित है और यदि हम इसे टच करेंगे, यदि हम इसे छुएंगे तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे। इन सारी धारणाओं को तोड़ते हुए इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए। इनको पता था कि यदि सामाजिक बुराई को मिटाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, बिना शिक्षा के ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसके अलावे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किए, उसके बाद डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किए और पढ़ाई होने के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दलित वर्गों, पिछड़े समाज के उत्थान में लगा दिए। इतना ही नहीं, उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। समाज में जो श्रमिक हैं उनको काम के बदले में जितना मिलना चाहिए उतना वेतन नहीं मिलता था। उनका मानना था कि समाज का विकास का आकलन मैं यह देख कर करूंगा कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति कैसी है, वहाँ के किसान, वहाँ के मजदूर वर्ग के लोगों की स्थिति कैसी है। और मरने के बाद 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भीमराव अंबेडकर कहते हैं, बी एजुकेट, बी एजिटेट एंड बी ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब है किसी भी देश को मजबूत करने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिना एजुकेट हुए आप किसी देश को, किसी समाज को, किसी गांव को मजबूत नहीं कर सकते। इसके बाद है बी एजिटेट। एजिटेट का मतलब है आंदोलन। जब तक आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक कोई दूसरा हक का जो चीज है वो देने वाला नहीं है। इसके बाद है बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है संगठित होना। बिना संगठित हुए कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी गांव मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए आपको संगठित होना बहुत जरूरी है। ये कहा जाता है कि संगठित होने के लिए आपको इतिहास जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कि हमारे समाज में राजा राम मोहन राय हुए जो सती प्रथा को खत्म किए, ज्योतिबा फुले हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, जिनके कारण समाज एक अलग ऊंचाई को प्राप्त हुआ। इसलिए ये कहते हैं कि वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। इन लोगों की जो भूमिका है समाज में, उनको हमेशा याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना तो समाज के विकास के बारे में सोचता है, ना तो गांव के विकास के बारे में सोचता है, वो सोया हुआ है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो समाज को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं उसे जगाना आसान है, उसे जगाना आसान है जो सोया हुआ है, लेकिन जो सोने का ढोंग करके बैठा है उसे जगाना बहुत मुश्किल है। जो सोने का ढोंग करके बैठा है उसे जगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं जो संकल्प लिया है उसे निभाना भी जरूरी है, जो संकल्प लिया है उसे निभाना भी जरूरी है। अपने देश, समाज, गांव को मजबूत बनाना भी जरूरी है। अपने देश, समाज, गांव को मजबूत बनाना भी जरूरी है। कहते हैं जब जागा तभी सवेरा, कहते हैं जब जागा तभी सवेरा। अब जग गए हैं तो हर इंसान को जगाना जरूरी है, हर इंसान को जगाना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आप सभी को ये पता है, समाज में जो कुछ भी होता है आप लोग मिलजुल कर सहयोग कीजिए और समाज को आगे बढ़ाने में हम सबका साथ दीजिए। अंबेडकर समाज संघ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है और करती रहेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, स्वामी विवेकानंद की,